बच्चों, आज हम टेक्स्ट बुक 10th क्लास की टेक्स्ट बुक के 3rd लेसन के क्वेश्चन आंसर समझेंगे। सैल्यूटेशन टू द नेशन, इसके मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको समझा चुकी हूँ। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द 3 रिवॉल्यूशनरीज डू व्हाइल गोइंग टुवर्ड द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। जब तीनों क्रांतिकारी फांसी की सजा के स्थान पर जा रहे थे तब उन्होंने क्या किया। व्हाट डिड द 3 रिवॉल्यूशनरीज, तीनों क्रांतिकारी, वाइल गोइंग, जबकि वो जा रहे थे, टुवर्ड द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, फांसी की जगह पर, जहाँ उन्हें फांसी दी जानी थी उस जगह पर जाते समय उन्होंने क्या किया। दे रिफ्यूज टू गेट देयर फेसेस कवर्ड। ये आपके पहले पैराग्राफ में ही अधिकतर आंसर आया हुआ है। उन्होंने अपना चेहरा ढांकने से मना कर दिया। रिफ्यूज यानी मना करना। बियर द कैप, टोपी पहनने से मना कर दिया। एंड गेट हैंडकप, और जो हथकड़ियाँ हाथों में पहनाते थे, जंजीरें पहनाते थे, वो पहनने से मना कर दिया। दे सेंग पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, पेट्रियोटिक यानी देशभक्तिपूर्ण। इन आ जोवियल मूड, उन्होंने जोवियल मूड यानी प्रसन्नचित अवस्था, उन्होंने प्रसन्नचित अवस्था में देशभक्तिपूर्ण गीत गाया, यानी कि खुश होकर के, खुशी से। जोवियल मूड का यहाँ जो मतलब निकल रहा है एक तरह से कि खुशी पूर्वक उन्होंने देशभक्तिपूर्ण गीत गाया। दे रेड स्लोगन्स, रेड यानी यहाँ पे तेज आवाज करना। उन्होंने स्लोगन यानी नारा, तेज आवाज में नारा लगाया। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ये स्लोगन भगत सिंह के दिए हुए हैं, यानी ये जो नारा है सबसे पहले भगत सिंह ने ही दिया था। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। क्योंकि ये जीके में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये नारा किसका है। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ द 3 रिवॉल्यूशनरीज एम्ब्रेड डेथ फॉर द कॉज ऑफ इंडियाज फ्रीडम। ये वर्णन करके बताओ कि तीनों क्रांतिकारियों ने अपनी देश की आज़ादी के लिए मौत को कैसे गले लगाया। एम्ब्रेस यानी गले लगाना, डेथ यानी मौत। तो डिस्क्राइब हाउ, हाउ यानी कैसे, वर्णन करना हमको कि किस तरह से उन्होंने मौत को गले लगाया। द 3 रिवॉल्यूशनरीज क्लाइम्ड द स्टेयर्स बोल्डली। तीनों क्रांतिकारी वीरता से सीढ़ियाँ चढ़े। एंड रेड द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तीनों के तीनों क्रांतिकारी सीधे जाते हैं जहाँ पर उनका फांसी का चबूतरा होता है, तो स्टेयर्स वहीं के लिए कहा जा रहा है। स्टेयर्स बोल रही, तीनों क्रांतिकारियों ने वीरतापूर्वक उनकी उस चबूतरे की सीढ़ियाँ चढ़ी, वीरता से खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद उन्होंने तीनों ने फिर से तेज आवाज में नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। देन दे किस द रोप, और उसके बाद उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा। द बोर्ड फेल एंड दे ऑफर्ड देयर लास्ट ट्रिब्यूट टू मदर इंडिया। यहाँ पे रोप का मतलब है फांसी का फंदे की जो रस्सी होती है उससे मतलब आ रहा है। बोर्ड गिरा, यानी कि जो जहाँ पर फांसी दी जाती है तो बटन दबाने से उनके नीचे की तख्ती हट जाती थी और इनके पैर जो है लटके रह जाते थे, तो इसलिए ये बात कही जा रही है द बोर्ड फेल। जिस चबूतरे पर खड़े थे उसके नीचे की तख्ती हट गई, और एंड दे ऑफर्ड, और तीनों की फांसी की सजा हो गई। इस तरह से उन तीनों ने अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अपनी मातृभूमि को दे दी। अगला क्वेश्चन है आपका,
हाउ डिड भगत सिंह पेरेंट रिएक्ट एट द एग्जीक्यूशन ऑफ देयर बिलव्ड सन। जब भगत सिंह को फांसी की सजा दी जा रही थी तब उनके जो पेरेंट थे यानी माता पिता जो थे उनका क्या रिएक्शन था, वो उस समय किस तरह का व्यवहार था। When the beloved son of किशन सिंह was executed, जब किशन सिंह के प्यारे बेटे को, प्यारे पुत्र को फांसी की सजा दी जा रही थी, he was on the verge of losing his nerve, तब वो अपना धैर्य खोते जा रहे थे। धैर्य रखे हुए थे लेकिन फिर भी स्थिति उनकी ऐसी थी कि वो किसी भी क्षण अपना आपा खो देंगे। बट कंटिन्यूड, लेकिन फिर भी उन्होंने जारी रखा, डिलीवरिंग हिज स्पीच इन अ डेलीरियस मैनर, लेकिन फिर भी उन्होंने उत्तेजित और तेज आवाज में अपना भाषण देना जारी रखा। ये आपको मैं लेसन में समझा चुकी हूँ। जब फांसी की सजा दी जा रही होती है तो बाहर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और भीड़ का ध्यान हटाने के लिए वो क्या करते हैं, इस तरह से भाषण देना शुरू कर देते हैं ताकि भीड़ का ध्यान फांसी से हट जाए। ये आपके अगले क्वेश्चन में भी आ रहा है। व्हाट डिड सरदार किशन सिंह डू टू अवॉइड एनी अनटोल्ड इंसिडेंट। अवॉइड यानी टालना, अनटोल्ड यानी अनटोल्ड इंसिडेंट, अनहोनी घटना। टू अवॉइड एनी अनटोल्ड इंसिडेंट, सरदार किशन सिंह, ये यहीं से आया है आपका आंसर, टू अवॉइड एनी अनटोल्ड इंसिडेंट। और उसके बाद हमने लिखा सरदार किशन सिंह। ठीक है, इतनी स्पेलिंग हमारे क्वेश्चन में से ही आ जाइए। किसी अनहोनी घटना को टालने के लिए सरदार किशन सिंह ने ड्रॉव अवे द क्राउड, भीड़ को थोड़ी सी दूरी पर ले गए, अ लिटिल फर्दर फ्रॉम द जेल गेट, जो जेल का गेट था उससे थोड़ी सी दूरी पर, एंड स्टार्टेड डिलीवरिंग अ स्पीच टू डाइवर्ट देयर माइंड फ्रॉम द गैलोज। गैलोज यानी फांसी, डाइवर्ट यानी किसी का ध्यान दूसरी तरफ को बांटना। यहाँ पे डाइवर्ट देयर माइंड यानी दिमाग को दूसरी तरफ लगाना या ध्यान को दूसरी तरफ बांटना। तो किसी अनहोनी घटना को टालने के लिए सरदार किशन सिंह भीड़ को जेल के गेट से थोड़ी सी दूरी पर ले गए और वहाँ पर उन्होंने उत्तेजित आवाज में भाषण देना प्रारंभ कर दिया ताकि भीड़ का ध्यान फांसी से हट जाए, थोड़ी देर के लिए ध्यान भटक जाए। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द विलेज पीपल डू व्हेन दे हर्ड द न्यूज ऑफ भगत सिंह एग्जीक्यूशन। गांव वालों ने क्या किया जब उन्होंने ये खबर सुनी कि भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी गई। हर्ड द न्यूज ऑफ भगत सिंह एजुकेशन। व्हेन द विलेज पीपल हर्ड, जब गांव वालों ने ये समाचार सुना। क्वेश्चन में से आ रहा है व्हेन से, व्हेन दे हर्ड। अब दे की जगह पे यहाँ पे क्या कर दिया है, द विलेज पीपल कर दिया। ठीक है, द विलेज पीपल जो आपका पहले आया हुआ था तो यहाँ पे क्या कर दिया, दे की जगह पे व्हेन द विलेज पीपल हर्ड, ये हर्ड आया यहाँ पे, द न्यूज ऑफ भगत सिंह से एग्जीक्यूशन। यहाँ तक पूरा क्वेश्चन में से आ रहा है। जब गांव वालों ने भगत सिंह को फांसी की सजा दी जाने की खबर सुनी, दे फ्लॉग्ड टू द सेक्रेड स्पॉट, वे सब के सब समूह में उस पवित्र स्थान की तरफ चल दिए। दे गैदर्ड द श्रेड्स ऑफ द हाफ बर्न्ट बॉडीज, जब वो उस जगह पर जाने लगे तो आपको मैं ये भी लेसन में समझा चुकी हूँ कि उन्होंने यानी अंग्रेजों ने उनकी डेड बॉडी के टुकड़े करके सतलज नदी में जलते हुए फेंक दिए थे। मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दी थी। और ये जो लोग थे जो फ्लॉग्ड टू द सेक्रेड स्पॉट की बात की जा रही है, वो वहाँ पर पहुँच गए क्योंकि उन्हें खबर लग गई थी कि उनकी डेड बॉडी को यहाँ लाया गया है। तो वो मसाले लेकर के उस तरफ
चल दिए थे और लोगों की भीड़ देख करके उन्होंने क्या करा था, छोड़ करके भाग गए थे। तो वही बात यहाँ पे आ रही है, दे गैदर्ड द स्टेट्स ऑफ द हाफ बर्न्ट बॉडीज, जो आधी जली लाशों के टुकड़ों को अंग्रेज जलता हुआ छोड़ गए थे, इन गांव वालों ने इकट्ठा किया फ्रॉम द रिवर, नदी में से, एंड परफॉर्म द लास्ट राइट्स यानी अंतिम संस्कार, और उन्होंने अंतिम संस्कार उनका फुल डिवोशन एंड लव, पूरे श्रद्धा के साथ में और पूरे स्नेह के साथ में किया। अगला, हाउ डिड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू पे ट्रिब्यूट टू शहीद आजम। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि दी, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को। महात्मा गांधी सेड, महात्मा गांधी ने कहा, इट हैज इंक्रीज्ड आवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डाइड। कॉमरेड्स यानी साथी या मित्र, इंक्रीज यानी बढ़ाना, पावर यानी क्षमता। आज़ादी प्राप्त करने के लिए, विनिंग फॉर फ्रीडम, हमारी शक्ति को भगत सिंह और उनके साथियों के बलिदान ने बल प्रदान किया। ये महात्मा गांधी का कहना था। आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमारी शक्ति को भगत सिंह और उनके साथियों ने जो त्याग करा, बलिदान दिया या अपनी जान न्योछावर की, उससे उन्हें बल मिला। एंड नेहरू सेड, इन हिज ट्रिब्यूट, और नेहरू जी ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा, ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि, दे आर मैग्निफिसेंट करेज, मैग्निफिसेंट यानी शानदार, करेज यानी साहस, एंड सेक्रीफाइस हैज बीन एन इंस्पिरेशन टू द यूथ ऑफ इंडिया। उनका शानदार साहस, करेज यानी साहस, और त्याग, हैज बीन एन इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा, हमारे भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका शानदार त्याग, साहस और त्याग हमारे युवाओं के लिए, यूथ ऑफ इंडिया यानी युवा वर्ग के लिए, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, इंस्पिरेशन या प्रेरणा। अगला, वी गॉट द फ्रीडम आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड मैनी सेक्रीफाइस। हमने जो आज़ादी पाई है वो बहुत सारे संघर्ष और बहुत सारे त्याग के बाद पाई है। जैसे अभी इसमें ही बताया जा रहा है कि तीनों ने अपने प्राणों को न्योछावर किया। व्हाट शुड वी डू टू मेंटेन द फ्रीडम ऑफ अवर नेशन। हमें अपने देश की आज़ादी को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। कितने लोगों ने बलिदान दिया है, तो वो बात कही जा रही है कि बहुत सारा त्याग करा है। We should not forget the supreme sacrifice and bravery. हमें नहीं भूलना चाहिए, forget यानी भूलना, supreme sacrifice यानी उच्च बलिदान, and bravery, bravery यानी बहादुरी, of freedom fighters and martyrs of भारत माता। freedom fighters स्वतंत्रता सेनानी, martyrs यानी शहीद। हमें भारत माता के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के उच्च त्याग और बलिदान और वीरता को नहीं भूलना चाहिए। वी मस्ट टेक इंस्पिरेशन, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, विथ द लाइफ्स ऑफ दिस वैलेंट लीडर्स, ऐसे बलिदानी वीर नेताओं के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। एंड मस्ट ऑलवेज बी रेडी फॉर एनी सेक्रीफाइस फॉर आवर इंडिया, और हमें अपने भारत के लिए किसी भी तरह के त्याग के लिए, सेक्रीफाइस यानी त्याग, किसी भी तरह के त्याग के लिए, बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। मस्ट ऑलवेज बी रेडी यानी तैयार रहना चाहिए। तो ये था आपका तीनों क्रांतिकारियों के ऊपर कि किस तरह से
उन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की। और इसमें ये बताया जा रहा कि अंग्रेज कितने विश्वासघाती थे कि उन्होंने इन तीनों की डेड बॉडी को घर वालों को नहीं सौंपा। यानी कहने का मतलब है कि फांसी की सजा देने के बाद भी उनका मन नहीं भरा, उसके बाद भी उन्होंने उसके लाश के टुकड़े टुकड़े किए। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन इसी बात को लेकर के बनाया गया है कि हमें अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। ये जो सीख इसमें दी जा रही है, ये हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने देश के लिए कभी भी किसी भी समय किसी भी तरह की कुर्बानी देनी पड़े तो हम हमेशा तैयार रहें। आगे का मैटर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।